Okay, guys, so we are doing some questions today. So let's say we have been given some curves and they are asking us to find out the equation of the curve. ओके जी, अब इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो होती है जी y इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस पी x माइनस क्यू। अब p और q क्या होता है यहाँ पर, p और q बेटा यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 3 है और q की वैल्यू 5 है, ये हम पुट करते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। मसला ये है कि अब a की वैल्यू पता नहीं है, तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा -5x माइनस 3x प्लस 15। तो y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये y इज इक्वल्स टू 15 है और x इज इक्वल्स टू 0, ये आप यहाँ इंसर्ट कर दें। जब आप यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 0 डालते हैं तो ये हो जाता है 15 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 माइनस 0 प्लस 15। तो 15 इज इक्वल्स टू 15 है और a की वैल्यू 1 आ जाती है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो a की वैल्यू आ जाएगी तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू a 1 के बराबर है, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। देखिए बेटा होता क्या है मरियम कि हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 5। इनको हम कहते हैं p और q। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है, a टाइम्स x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। सो p की वैल्यू हमने 3 यूज कर ली, q की वैल्यू हमने 5 यूज कर ली। यहाँ तक बात क्लियर है आपको मरियम? ये दो स्टेप्स ले गए। उसके बाद क्या हुआ, इन दो ब्रैकेट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन वाली बात क्लियर है आपको मरियम? उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0,15। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 15 पुट करके a निकाल लिया। बात समझ आ गई आपको मरियम? जरा फटाफट नोट करें। अब बेसिकली आप ये भी कर सकते हो कि आप y इंटरसेप्ट चेक कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये देखो कि भाई मेरा जो y इंटरसेप्ट है इन द क्वेश्चन वो 15a है, और जो मैंने यहाँ निकाला है ना, मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो 15a है, और इन द डायग्राम जो मेरा y इंटरसेप्ट है वो 15 है। तो आप दोनों को इक्वेट करके भी a निकाल सकते हो। बोथ द मेथड्स आर सेम, ठीक है, बोथ द मेथड्स आर सेम। when you guys are you guys done noting? जी सर। Is it necessary to find the value of a in these questions? Yes, it is necessary. Because sometime ये a की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। ठीक है उधर पर ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो इसीलिए ये वर्किंग करना जरूरी है। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये होता है जनाब a टाइम्स एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ये होती है y की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये हो गया p और ये हो गया q, ठीक है। So I will put these values, this becomes a times
पी की वैल्यू -2 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। अब जनाब मल्टीप्लिकेशन करनी है, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, अरेंज करेंगे, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अब बेसिकली मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो मेरे पास -10, जबकि क्वेश्चन में +10 है। मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो -10 a है, और इन द डायग्राम जो है वो 10 है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा जो कि हो जाएगी -1। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? तो अब ये -1 वैल्यू अगर मैं अपने क्वेश्चन में डाल दूँ तो आई विल गेट द फाइनल आंसर -x² प्लस 3x प्लस 10। ऑल ऑफ यू आर क्लियर बच्चों? जी सर। ओके, इट्स ओके, बात कोई मसला नहीं है। Sir, we can also check the y intercept, right? Yes, you are right, and हमारे पास -10 में पूछा हुआ है। तो जब ये a मल्टीप्लाई होगा -10 से तो ये बन जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इज बेसिकली द कांस्टेंट वैल्यू, जो हमारी इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी नोट करेंगे, शाबाश। चलो जी, अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब आप पार्ट सी और पार्ट डी खुद करेंगे जल्दी से, और वर्किंग जो है वो सब बच्चे ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो पी और क्यू है, अगर मैं मार्क कर दूं तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस पी एक्स माइनस क्यू। तो क्या हो जाएगा ये? y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, सो दिस बिकम्स a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो बेसिकली मेरे पास जो y इंटरसेप्ट है जो मेरे पास है वो -9 है, और बाय द डायग्राम जो है वो -18 है। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब ये दफा ये बात समझ आई आपको? दिस बिकम्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, so I will multiply, this becomes 2x स्क्वायर माइनस 18। हाँ भी अयान बेटा, बात समझ आ गई आपको? हिबाली आपको क्लियर है बेटा? रूरैन क्लियर है बेटा? मरियम लतीफुद्दीन क्लियर है बेटा? ओके जी, आगे चलते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो वैल्यूज है पी और क्यू की, दिस इज पी, दिस इज क्यू। हम क्या करेंगे? दिस इज y इज इक्वल टू a x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a एंड दिस इज x माइनस 4। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो है जी -4 है, और फ्रॉम द डायग्राम जो है वो -1 है। जब हम a निकालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। So it means our final equation should be y is equals to 1/4 x square minus 3x minus 4। All of you are clear? सब बच्चों को समझ आ गई है? नोट करेंगे।
सॉरी यार, मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, कभी ऐसा हो ना, कभी मेरा माइक म्यूट रह जाए और मैं स्क्रीन पे एनोटेशन शुरू कर दूँ, प्लीज मुझे बता दिया करें। तो बेटा मैंने आपके सामने मार्क किया है ये वर्टेक्स पॉइंट ना। वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू अपॉन टू करते हैं, एवरेज होता है पी और क्यू का। पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, तो एच निकालने में कोई मसला बच्चों? यस, एच निकालने में कोई मसला सबको? सब बच्चे रिस्पॉन्ड कर दे बेटा, आयान, अब्दुल्ला, हिबा, हुरैन, मुजैफा, मरियम, हसन, नूर। तो दफा बेटा रिस्पॉन्ड करो बेटा। ठीक है, अब जो भी एच की वैल्यू आई है उसको आप यहाँ डाल दें। जो भी एच की वैल्यू आई है आप यहाँ डाल दें, तो उससे आपको के मिल जाएगा। तो दिस बिकम्स 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 15। बताएं जी के कितना आया? कैलकुलेट कर लें, 16 - 32 -1 आ जाएगा। तो आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जनाब अगर वर्टेक्स पूछेगा तो आपने ये वर्किंग करनी है।